सभी को नमस्ते। इस वीडियो में पेपर 1 के तहत यूजीसी नेट, झारखंड जेट, सेट, बेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कुल 33 प्रश्न 33 प्रश्न को लिया गया है। आप सभी विद्यार्थीगण पूरे वीडियो को देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और PYQ प्रश्न भी है। तो आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रथम प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? विकल्प है 4, 8, 16 या 32। सही विकल्प क्या होगा? आप सभी चुनाव कर लीजिए। 5 सेकंड का वेट करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, 8। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, माउस। नेक्स्ट, TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रॉक्सी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल या टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल या टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रॉक्सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी इसको लगाइए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि एक कार्यालय या भवन में स्थापित नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जो नेटवर्क स्थापित होता है उसको क्या कहते हैं? विकल्प है वैन, मैन, लैन या पैन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर? इनपुट नहीं है, उसको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, प्रिंटर है जो इनपुट नहीं है, यह आउटपुट में आता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जो डेटा को सूचना में बदलती है क्या कहलाती है? इनपुट या प्रोसेसिंग या आउटपुटिंग या स्टोरिंग? सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, वह क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी साइज क्रम छोटे से बड़ा है? टीबी, पीबी, ईबी या जेडबी? एमबी, जीबी, टीबी, केबी या केबी, एमबी, जीबी, टीबी या जीबी, केबी, एमबी, टीबी? तो सबसे छोटा क्या है इसमें, उसके बाद क्या है, इसको लगाना है। तो सबसे पहले केबी, जो हम लोग मोबाइल में भी जो जीबी भराते हैं उसमें सबसे छोटा देखते होंगे आप लोग, केबी में आता है। कोई फोटो है तो केबी में होता है, उसके बाद फिर एमबी में होता है, फिर जीबी में, फिर टीबी में। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट इनपुट, गेमिंग, प्रिंटिंग या साउंड रिकॉर्डिंग? तो जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, गेमिंग।
नेक्स्ट है असेंबली भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो कंप्यूटर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा या चौथी पीढ़ी की भाषा? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी ईमेल में बीसीसी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प है केवल एक प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए, या प्राथमिक प्राप्तकर्ता को छिपाने के लिए, या ईमेल की प्रति प्राप्त करने वाले सभी प्राप्तकर्ताओं को छिपाने के लिए, या संगलक भेजने के लिए? सही विकल्प का आप सभी चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, ईमेल की प्रति प्राप्त करने वाले सभी प्राप्तकर्ताओं को छिपाने के लिए। नेक्स्ट है एक नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? विकल्प डेटा को इनक्रिप्ट करना, या डेटा पैकेट्स को उनके गंतव्य तक अग्रेषित करना, या नेटवर्क केबलों को जोड़ना, या केवल वायरलेस कनेक्शन प्रदान करना? सही विकल्प होगा, सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी, डेटा पैकेट्स को उसके गंतव्य तक अग्रेषित करना। नेक्स्ट, यूआरएल फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का कौन सा भाग डोमेन नाम को इंगित करता है? विकल्प प्रोटोकॉल एचटीटीपी, या फाइल पथ, या होस्ट नाम, या पोर्ट संख्या? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, होस्ट नाम, जैसे http google.com इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प है http, SMPT, POP3 या FTP? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक देश या महाद्वीप को कवर करने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? लैन, मैन, पैन या वान? तो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले जो प्रश्न थे उसमें हम लोगों ने देखा था छोटे क्षेत्र को, लोकल क्षेत्र को, और इसमें बड़े क्षेत्र का है। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? विकल्प है 16, 64, 128 या 32, 32? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, 32, 32। नेक्स्ट प्रश्न, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? विकल्प कंप्यूटर वायरस है, या एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है, या अवांछित अनचाहे थोक ईमेल है, या असुरक्षित फाइल एक्सटेंशन है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, अवांछित या अनचाहे थोक ईमेल, जिसे स्पैम कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है डेटा को इनक्रिप्ट करना, डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करना, या केवल वेबसाइटों को ब्लॉक करना, या इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ाना? तो डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करना। नेक्स्ट, NMEICT का पूर्ण रूप क्या है?
विकल्प है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन इन इंडियन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस इन आईसीटी, या नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, या न्यू मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इन आईसीटी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसमें सभी शैक्षणिक पुरस्कार जैसे डिग्री, डिप्लोमा आदि डिजिटल रूप में स्टोर होते हैं, तो वह कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है? विकल्प है ई गवर्नेंस, या नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, या दीक्षा पोर्टल, या ई पाठशाला। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। नेक्स्ट प्रश्न, ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C का क्या अर्थ है? गवर्नेंस टू कॉर्पोरेशन, या गवर्नेंस टू सिटीजन, या ग्लोबल टू कम्युनिटी, या जनरल टू कंज्यूमर। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो अभी तक आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेहनत को एक लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और पूरा जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं अगर नोट करते जाइए तो अच्छा है, या 2-3 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों और सीखने के संसाधनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। विकल्प है ई ज्ञान कोश, या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, या शोध गंगा, या ई शोध सिंधु। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, URL के संबंध में HTTPS में एस का क्या अर्थ है? एस का क्या अर्थ है? तो विकल्प है सिस्टम, सर्वर, सुरक्षित, या स्टैंडर्ड। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, सुरक्षित। नेक्स्ट, कॉपीराइट्स उल्लंघन को रोकना और डिजिटल सामग्री की चोरी को कम करना क्या कहलाता है? कॉपीराइट्स आजकल बहुत चल रहा है, आप देखते होंगे। तो कॉपीराइट्स उल्लंघन को रोकना और डिजिटल सामग्री को चोरी को कम करना क्या कहलाता है? डिजिटल लिटरेंसी, या डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, या फिशिंग, या स्पैमिंग। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM। नेक्स्ट, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई हम सभी प्रयोग करते हैं, तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ये 2 बार ऑप्शन है, 1 बार हो गया है। विकल्प सी, वाइड फिडेलिटी, या वेब फिडेलिटी। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। ऐसे 1 और बी दोनों सेम ऑप्शन प्रिंट हो गया है, तो विकल्प नंबर 1 या बी दोनों एक ही है। विकल्प नंबर बी, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प है डेटा को केवल अपने कंप्यूटर पर स्टोर करना, या ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच, या केवल ऑफलाइन कार्य करना, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हटाना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच। नेक्स्ट प्रश्न है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क,
या डिजिटल वीडियो डेफिनेशन या ड्यूल वीडियो डिस्क। तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में GIF का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल इमेज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या जनरल इमेज फाइल या ग्राफिकल इंटरफेस फाइल। सभी चयन कर लीजिए सही विकल्प का। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है दशमिक संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है? 1110, 1001 या 1010 या 1100। दशमिक संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, 1010। नेक्स्ट, बाइनरी प्रणाली में केवल कौन से दो अंक होते हैं? बाइनरी प्रणाली में केवल कौन से दो अंक होते हैं? 1 या 2, 0 और 9, 0 और 1 या A और B। सही विकल्प क्या हो सकता है इसमें? सभी चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, 0 और 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोब फोटोशॉप या लिनक्स या विंडोज। सही विकल्प क्या हो गया? विकल्प नंबर सी, लिनक्स। नेक्स्ट, कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? विकल्प है हार्ड डिस्क में या सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच या यूएसबी ड्राइव पे या मॉनिटर में। तो कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? आप सभी चुनाव कीजिए। सही विकल्प क्या होगा आप बता सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी में। आप सभी अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आप कमेंट कर बता सकते हैं मुझे कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। और आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, एक एक प्रश्नों को संग्रह करना ये छोटा काम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, वार्म, एडोब रीडर या बूट सेक्टर वायरस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी इसको बता सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, एडोब रीडर। यह एक सॉफ्टवेयर है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, यह वायरस नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, एडोब रीडर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को कम से कम आप सभी सही गेस करके स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी या कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमो मशीन या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कुल मिलाकर इसमें 33 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण थे। हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में
पेपर 1 जो यूजीसी नेट झारखंड जेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी विषयों के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर 1 जहां से 50 प्रश्न आते हैं और इस टॉपिक से 5 प्रश्न आएंगे आपका। और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी चल रही है, तो आप सभी लगातार बने रहिए, आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।